गुजरात के साबरमती जेल से ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। जेल की ऊंची दीवारों के भीतर ऐसा कारनामा हुआ है, ऐसी हरकत की गई है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल गुजरात एटीएस की टीम ने 9 नवंबर को गिरफ्तार किए 3 आईएसकेपी आतंकवादियों में से एक आतंकी पर मंगलवार को जेल के अंदर ही अन्य कैदियों ने जबरदस्त हमला कर दिया। कैदियों ने आतंकवादी को इतना मारा कि उसकी आंखें तक फूट गई। घटना की सूचना मिलने के बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घायल आतंकी का बयान दर्ज कर लिया है और उसकी शिकायत के आधार पर 3 कैदियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। वैसे तो जेल में कैदियों के बीच मारपीट होना आम बात है, लेकिन इस मामले ने तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि यहाँ पर लगभग सारे कैदियों ने मिलकर उस एक आतंकी को जान से मारने की कोशिश की है, जिसने देश में जिहादी मानसिकता को अंजाम देने की साजिश रची थी। इसी के साथ आपको बता दें कि हमले का शिकार बना मुख्य आरोपी, जिसका नाम सैयद अहमद मोइनुद्दीन अब्दुल कादरी जानलानी बताया जा रहा है। घटना साबरमती सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में 18 नवंबर 2025 को घटी थी। जेल में ट्रांसफर होने के ठीक एक दिन बाद ये हमला हुआ, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बैरक में कैदियों के बीच छोटी मोटी बहस हुई। एक कैदी से जिलानी का झगड़ा होता है, जो बातचीत में और आगे बढ़ गया। अचानक 3 कैदियों ने मिलकर जिलानी पर हमला बोल दिया। उन्होंने मुक्के से उनकी आंखें तक फोड़ डाली थी। मुख्य हमलावर नीलेश शर्मा बताया जा रहा है, जो चोरी के मामले में जेल में बंद है। इस लड़ाई के पीछे का निजी कारण था या कुछ और, फिलहाल इस बारे में अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें, एटीएस को बीते 7 नवंबर को एक गुप्त सूचना मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आतंकी अहमदाबाद में हथियार लेने आने वाला है। इस सूचना के बाद एटीएस की टीम सतर्क हो गई थी और इसी के साथ 9 नवंबर को अदालत टोल प्लाजा के पास एटीएस ने कार से एक युवक को पकड़ लिया था। उसकी पहचान अहमद मोइनुद्दीन सैयद के नाम से हुई थी। जब उसकी कार की तलाशी ली गई तो टीम दंग रह गई थी। कार से 3 विदेशी पिस्तौल और 30 कारतूस बरामद किए गए थे। मोइनुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद उसके 2 साथी सोहेल और आजाद सुलेमान भी ज्यादा समय तक भाग नहीं पाए। दोनों को उत्तर प्रदेश से हथियार लेकर आते वक्त गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि ये गिरोह राइजन नाम का बेहद जहरीला केमिकल तैयार कर रहा था। कहा जा रहा है कि ये साइनाइड से भी कई गुना ज्यादा घातक होता है। आरोप है कि ये लोग खाने पीने की चीजों में ये केमिकल मिलाकर बड़े पैमाने पर नरसंहार की योजना भी बना रहे थे। तीनों आतंकी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए थे और इनके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड भी था, जो इन्हें अलग अलग हिस्सों में निर्देश भेज रहा था कि अब इसके आगे का क्या प्लान है और प्लान को अंजाम कैसे देना है। वहीं अब जेल के अंदर हुए आतंकी पर हमले के बाद से जेल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जेल में हुए हमले के बाद सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, एक और बहस भी उठ खड़ी हो गई है। घटना सामने आते ही कई लोग ये कहने लगे हैं कि आतंकवादियों ने जहर फैलाया है। लोगों में गुस्सा होना तो स्वाभाविक है। देश को नुकसान पहुंचाने वालों के प्रति कैदियों की भड़ास फूट पड़ी है और जेल की दीवारें भी इन्हीं हरकतों से बेचैन हैं। घटना को लेकर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि भारत के कानून में अगर दम होता तो जेल तक आतंकवादी जाते ही नहीं, इसलिए कैदियों ने इन्हें सजा दी है और कैदियों ने ये साबित कर दिया है कि कैदी भी भारतीय होते हैं और देश के प्रेमी होते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जज और वकीलों से अच्छे तो ये कैदी निकले हैं और इन भाइयों को मैं सल्यूट करता हूँ। सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा वर्ग है ये दावा करता दिख रहा है कि जेल के अंदर का ये हमला कैदियों के गुस्से का नतीजा हो सकता है। हालांकि कानून विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सजा देने का अधिकार सिर्फ न्याय व्यवस्था को ही है। लेकिन जनता का माहौल
लोगों के भीतर का आक्रोश और आतंकी वारदातों की याद, इन सब ने इस घटना को और भी संवेदनशील बना दिया है। पूरे भारतवर्ष में या फिर ये भी कहें कि देश में आतंकवाद को लेकर लोगों के मन में कितना गहरा रोष है, साबरमती जेल की ये घटना उसी का आईना बनकर सामने उजागर हो रही है। इसी बात को अगर अलग शब्दों में कहे तो ये है कि देश को तोड़ने वालों पर लोगों के मन में जो नाराजगी, जो चिंगारी, वो कहीं ना कहीं साबरमती की दीवारों के भीतर भड़क उठी है। और लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में भी चल रही है। और हर एक भारतीय के दिल में देश के प्रति अपने सम्मान है, और हर एक भारतीय जानता है कि आतंकवादियों को मिट्टी में कैसे मिलाया जा सकता है, चाहे वो कैदी ही क्यों ना हो। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।